Hello friends, my name is Chandan Singh and I'm your English trainer. Guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर्स। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि सामने वाला आपसे एक छोटा सवाल नहीं करता है, लॉन्ग क्वेश्चन करता है। जैसे किसी ने आपसे पूछा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही किसी ने आपसे पूछा कि ओके, जब भी आप बाजार जाते हो तो आप क्या क्या खरीदते हो। तो गाइस, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन कि जब भी आप बाजार जाते हो तब आप क्या क्या खरीदते हो। और भी ये लंबा हो सकता है, जैसे किसी ने पूछा कि जब आपको भूख लगती है और आपको किचन में खाना नहीं मिलता है, फिर आप खाना कहाँ खाते हो। तो गाइस, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आज हम उसी लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर के बारे में सीखेंगे कि कैसे पूछे और कैसे जवाब दें। गाइस, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर, इस तरह की जो लॉन्ग क्वेश्चंस है इनकी शुरुआत या तो जब से होती है। तो जब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। और कब की इंग्लिश भी होती है? व्हेन। तो गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है। कब के लिए व्हेन के बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, डू, डज, कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब होता है। यहां हम जब को व्हेन कह रहे हैं और जब कभी इसको व्हेन एवर। तो सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगर सवाल है कि जब आप बाजार जाते हैं तब आप क्या खरीदते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए एक छोटा सा रूल है कि या तो शुरुआत जब है तो व्हेन से होगा और जब कभी है तो व्हेन एवर से होगा। उसके बाद सेंटेंस या तो पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा। जैसे जब आप बाजार जाते हैं तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर यहां पर रहता कि ओके, जब आप ऑफिस नहीं जाते हैं तो नेगेटिव होता। उसके बाद एक कॉमा लगाना है और जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिखना है। जैसे क्वेश्चन है आप क्या खरीदते हैं, तो गाइस सॉल्व करके देखते हैं। जब आप बाजार जाते हैं तो जब की इंग्लिश है व्हेन। उसके बाद ये आप बाजार जाते हैं एक पॉजिटिव सेंटेंस है जो हमने ऑलरेडी इस वीडियो में सीखा हुआ है। तो आप बाजार जाते हैं, यू गो टू मार्केट। अब यहां जो आप देख रहे हैं तब, इस तब के लिए आप सिर्फ एक कॉमा लगाइए। तो व्हेन यू गो टू मार्केट, एक कॉमा लगाइए। आप क्या खरीदते हैं, ये एक क्वेश्चन है, आप क्या खरीदते हैं। तो आप इसे ट्रांसलेट कीजिए, व्हाट डू यू परचेज। सो व्हेन यू गो टू मार्केट, व्हाट डू यू परचेज। जब आप बाजार जाते हैं आप क्या खरीदते हैं। एक और देखते हैं सेंटेंस, जब आप ऑफिस नहीं जाते हैं तब आप घर पर क्या करते हैं। तो गाइस, जब है तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखिए व्हेन। आप ऑफिस नहीं जाते हैं, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो आपको नेगेटिव का रूल पता है, आप उसे ट्रांसलेट कीजिए, यू डोंट गो टू ऑफिस। ये जो तब है इसके लिए आप एक कॉमा लगाइए। उसके बाद सवाल है कि आप घर पर क्या करते हैं। तो इसे ट्रांसलेट कीजिए, व्हाट डू यू डू एट होम। व्हेन यू डोंट गो टू ऑफिस, व्हाट डू यू डू एट होम। सो गाइस, एक और सवाल देखते हैं। जब कभी आपका दोस्त आपके घर आता है तब उसका स्वागत कैसे करते हैं आप। तब आप उसका स्वागत कैसे करते हैं। यह है जब कभी। तो जब कभी की इंग्लिश होती है व्हेन एवर। तो आप यहां पर लगाइए व्हेन एवर। व्हेन एवर आपका दोस्त आपके घर आता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। योर फ्रेंड comes to your home। तब आप इसके लिए एक कॉमा लगा सकते हैं। उसका स्वागत आप कैसे करते हैं। कैसे मतलब हाउ डू यू
वेलकम हिम। सो गाइज आपने देखा कि लॉन्ग सेंटेंस में या तो शुरुआत जब से है या जब कभी से है, तो आप इंग्लिश में व्हेन या व्हेनेवर से शुरुआत कर सकते हैं। कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो तब है, क्या हम इसे देन नहीं बोलेंगे? सो गाइज रिटन इंग्लिश में आप कॉमा से ही काम चलाइए, स्पोकन में आप देन लगाकर बोल भी सकते हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं, बट जब भी आप कहीं लिखें तो ग्रामेटिकल यही करेक्ट है, आप कॉमा लगाएं, क्योंकि आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन बोल सकते हैं, बाद में ये सिचुएशन बोल सकते हैं। जैसे आपने लिखा है व्हेन यू गो टू मार्केट व्हाट डू यू परचेज, आप ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट डू यू परचेज व्हेन यू गो टू मार्केट। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं गाइस। तो आपको जैसा सही लगे वैसा आप बनाइए, या तो व्हेन से शुरू कीजिए या डायरेक्ट सवाल से शुरू कीजिए। जैसे यहां पर है व्हेन यू डोंट गो टू ऑफिस व्हाट डू यू डू एट होम, आप ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट डू यू डू एट होम व्हेन यू डोंट गो टू ऑफिस। सो गाइस अब अगर कोई आपसे सवाल करे लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसका जवाब भी आप लॉन्ग में देने की कोशिश करें ताकि आपकी जुबान पर वो सेंटेंस बैठे। जैसे व्हेन यू गो टू मार्केट व्हाट डू यू परचेज, तो आप बोलेंगे कि व्हेन आई गो टू मार्केट आई परचेज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ब्ला 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 ब्ला, जो भी आप खरीदते हैं। अगर ये सेंटेंस है तो इसका आंसर आप कैसे देंगे? व्हेन यू डोंट गो टू ऑफिस व्हाट डू यू डू एट होम, तो आप जवाब देंगे व्हेन आई डोंट गो टू ऑफिस आई वॉच टीवी एट माई होम, आई ईट फूड एट माई होम। इस तरीके से गाइज आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, सवाल और जवाब कर सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और कैसे उसका जवाब देंगे। आपको करना क्या है प्रैक्टिस के लिए? कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और बहुत सारे लॉन्ग सेंटेंसेस गाइज आप सोचिए। सिर्फ यही नहीं, इसके अंदर अगर आप देखें फ्रेंड्स तो सिर्फ 2 टुकड़े हैं, आप चाहे तो और भी लंबे सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे कि जब आप बाजार जाते हो और वहां पर आपसे आपका कोई दोस्त मिलता है, फिर आप क्या करते हो? इस तरह के सेंटेंस सोचिए, उसे ट्रांसलेट कीजिए। जब आपको ट्रांसलेशन आ जाए उसके बाद इस तरह के सेंटेंस को आप सोचिए और सिर्फ बोल करके ट्राई कीजिए और अपने किसी दोस्त या किसी भी पार्टनर से बात करके देखिए। फ्रेंड्स आई गारंटी यू, अगर आप मेरे इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपको किसी इंस्टीट्यूट में अंग्रेजी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे सिर्फ प्रैक्टिस करके वो सारी चीजें आप सीख सकते हैं। गाइस मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए। वेल गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सो गाइस अगले वीडियो में कुछ और लेकर मैं आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।